Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss part 2 of rheology. Let's start. Today we discuss Newtonian system and Newtonian's law of flow. अपने पहले बात की थी कि दो तरीके के लिक्विड्स होंगे, एक वो जो न्यूटन के सिस्टम को फॉलो करते हैं और दूसरे जो न्यूटन के सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जो लिक्विड्स न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं उसे अपन न्यूटोनियन लिक्विड कहते हैं। अब यहाँ पे सारी बात करेंगे कि न्यूटोनियन सिस्टम है क्या और न्यूटन का लॉ ऑफ फ्लो क्या है। न्यूटन स्टडी फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इन अ क्वांटिटेटिव वे। न्यूटन ही फर्स्ट पर्सन वो था जिसने लिक्विड को क्वांटिटेटिव वे में स्टडी की थी। उसने ये कहा था कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी लिक्विड की उतना ही ज़्यादा अपने को उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा उसको एक पर्टिकुलर सर्टेन शिफ्ट सिस्टम तक शिफ्ट करने के लिए। लगने वाले फोर्स को उसने शेयरिंग स्ट्रेस कह दिया और जो वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ मूव कर रही है उसे उसने रेट ऑफ शेयर कह दिया। उसने यहाँ पे एक एग्जांपल की बात की, जैसे कि सपोज ये कोई लिक्विड है जो किसी बीकर में भरा हुआ है। अपन जब इस पे फोर्स लगाते हैं तो अपने को पता है कि ऊपर वाला लिक्विड नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो सबसे पहले एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी तक मूव करेगी और उसके बाद जो नीचे वाली लेयर है एज कम्पेयर टू द लेयर ए थोड़ी कम डिस्टेंस पे मूव करेगी, उससे नीचे वाली और भी कम करेगी और जो लास्ट लेयर होगी वो स्टेशनरी होगी। ये सपोज अपन उस लिक्विड को 4 लेयर में डिवाइड कर देते हैं, लेयर ए बी सी एंड डी। लेयर ए मूव एट अ ग्रेटर वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा मूव वही करेगी। बी मूव करेगी लेस देन ए, सी मूव करेगी लेस देन बी और डी है जो कि स्टेशनरी रहेगी। इसमें ये कहा उसने कि इफ द बॉटम लेयर इज फिक्स्ड इन अ प्लेस एंड टॉप लेयर ऑफ लिक्विड इज मूव्ड एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ईच लोअर will move with a velocity directly proportional to its distance from the stationary phase, यानी कि उसकी स्टेशनरी फेज से डिस्टेंस कितनी है उसके हिसाब से वो आगे की तरफ मूव करेगी। अपन इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन के अंदर ये डायरेक्टली इसने बता रखा है कि न्यूटन ने कहा था कि जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे चेंज इन वेलोसिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर। शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें तो लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे अपन एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि एफ इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन ए। एंड रेट ऑफ शेयर या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय जी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। न्यूटन ने ये कहा था कि जितना ज़्यादा शेयर स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ शेयर होगी, यानी उतना ही ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी होगा विद चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि दे आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। प्रोपोर्शनल का जब अपन साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा विच इज नोन एज एन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब इसे अपन सॉल्व करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अपन अलग से निकालेंगे तो अपने पास आएगा एफ डैश डी आर अपॉन ए डी वी। क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, यानी कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ शेयर बढ़ेगा उतना ही शेयरिंग स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अब विस्कोसिटी निकालने के लिए कोई यूनिट होगी, तो यूनिट है जो अपन 3 तरीके से डिटरमाइन करते हैं, एक आई एस यूनिट होती है, एक सी जी एस होती है और एक एम के एस होती है। आई एस यूनिट की बात करें तो विस्कोसिटी की यूनिट होती है पॉइस, और पॉइस की भी अगर छोटी यूनिट की बात करें जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है तो पॉइस की छोटी यूनिट होती है सेंटीपॉइस सीपी। डिविडेशन की बात है तो सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 0.01 पॉइस। सीजीएस की बात करें एक फॉर्मूला आएगा डाइन्स इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। अभी कहाँ से आया, अगर अपन फॉर्मूले की बात करें विस्कोसिटी कोफिशिएंट की तो सबसे पहले है एफ। फोर्स की अगर अपन बात करें तो फोर्स को अपन न्यूटन में डिस्क्राइब करते हैं और न्यूटन को आपको डाइन्स में भी डिस्क्राइब करते हुए देखने को मिलेगा। तो एफ तो यहाँ पे हो गया डाइन। डिस्टेंस को अपन सेंटीमीटर में लिखेंगे सीजीएस में, एरिया स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और डीवी हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन सेंटीमीटर में विद टाइम यानी कि अपॉन सेकेंड। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्टेंट क्या आएगा, डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी तरीके से देखें कि और क्या तरीका हो सकता है डाइन्स पर सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए। तो अब अपन बात करते हैं डाइन की, डाइन को अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो डाइन की अगर अपन बात करें तो डाइन क्या एक तरीके का फोर्स है। फोर्स को अपन को पता है किस तरीके से लिखते हैं अपन, मास इंटू जी, जी यानी कि एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को अपन ने ए लिख लिया सपोज, तो अपना ए क्या हुआ, वही डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो आपका डाइन हो गया लगने वाला वजन यानी कि मास ग्राम में, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी कि v अपॉन सेकेंड इंटू
सेकेंड, यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड का सेकेंड, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड। अगर अपन पॉइस की डेफिनेशन की बात करेंगे, पॉइस को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इट इज अ शेयरिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ऑफ लिक्विड, ईच 1 सेंटीमीटर इन एरिया एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। यानी कि एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो कि किसी भी सिस्टम को सेपरेट कर रही है 1 सेंटीमीटर से, उसे अपन पॉइस कहेंगे। फिर बात करते हैं फ्लूडिटी की। फ्लूडिटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी की उतनी ही उसकी ऑपोजिट फ्लूडिटी होगी। फ्लूडिटी का फॉर्मूला होगा 1/n। अब मैं ये कहूँ कि भाई फ्लूडिटी का फॉर्मूला सीजीएस में क्या होगा, उसकी यूनिट क्या होगी, तो अगर विस्कोसिटी की यूनिट ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकंड है तो फ्लूडिटी की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर सेकंड अपॉन ग्राम। फिर बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जब विस्कोसिटी को अपन डेंसिटी से डिवाइड करते हैं एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, दिस इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, नीटा अपॉन पी। इसकी भी यूनिट होती है स्ट्रोक एंड सेंटीस्ट्रोक। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं जिसकी विस्कोसिटी की अपन ने बात कर रखी है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स को अपन कंपेयर करते हैं विथ वाटर, और वाटर की विस्कोसिटी मानी जाती है 1। यानी कि आप किसी भी सिस्टम की विस्कोसिटी लेनी है तो वहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप वाटर का लेंगे। लाइक ऑलिव ऑयल की विस्कोसिटी की बात करें तो 100 सेंटीपॉइस, ग्लिसरीन इज 400, इथाइल अल्कोहल 1.19, क्लोरोफॉर्म की विस्कोसिटी है जो पानी से कम होती है 0.563, कैस्टर ऑयल की विस्कोसिटी होती है 1000। If you understand and enjoy the video, please like, share and subscribe. Thank you.